जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आए हैं उसके मैं फॉर्मूला को दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप फॉर्मूला जानते रहेंगे तो उस सवाल आपको आसानी से आप कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ ही मिनट में उसको हल कर लेंगे। और बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक अपडेट भी है। 21 दिसंबर को जो आपकी एग्ज़ाम है, ध्यान रखिए अपने एडमिट कार्ड की डिटेल किसी से भी आप शेयर मत कीजिएगा, किसी को दिखाइएगा नहीं, किसी को फ़ोटो खींच में मत दीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग में आपको प्रॉब्लम बच्चों हो सकती है। ठीक है? इसका आप विशेष ध्यान देंगे। और बच्चों, कई बच्चे नए जुड़ रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको आइडिया नहीं है बच्चों कि 2022 से मैं लगातार इस स्कीम को बता रहा हूँ। ढेर सारे वीडियोज़ बने हुए, इंग्लिश, हिंदी सब लैंग्वेज में, सभी पेपर में दिखाया हुआ है मैंने। ठीक है? तो 2022, 2023, 24, 25 का आप देखिए तो कितने सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है? और 2026 का अलग से मैंने बनाया हुआ है, तो उसमें ओएमआर कैसे भरें, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, उसको काफ़ी डिस्कस मैंने किया हुआ है। पिछले साल के आप 4 साल के कट ऑफ जाके देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ मैंने बताया हुआ है। ठीक है? तो अभी आप केवल परीक्षा पे फ़ोकस कीजिए। और दूसरी बात ये है बच्चों कि समस्त भारत श्रेष्ठ परिवार सिंह 100 लास्ट ईयर 100 बच्चों को हमने ट्रॉफीज़ और मेडल दिए थे, टॉप जो बच्चे आए थे क्लास 9th एज़ वेल एज़ 11। इस बार भी हम लोग बच्चों टॉप 100 बच्चों को देने जा रहे हैं। तो आप ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल से ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा, और लेटेस्ट जीके के जो हैं वो भी मैं भेज रहा हूँ उसी पे, तो आप उसको ज़रूर पढ़िए, आपकी परीक्षा में बच्चों आ सकता है। ठीक है? पुराने वीडियोज़ अवश्य देखिए। देखिए, ये जो सवाल है, इस तरह के सवाल हैं, इसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है? एक होता है आपका अनुपात, जो कि रेशियो कहते हैं A/B। ठीक है? इसको हम A/B लिखते हैं, अनुपात कहते हैं। और अगर कोई चीज़ समानुपात है, मतलब समानुपात हो कि सेम रेशियो में है, ठीक है? तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा आप यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं। ये देखिए, मेरा फोकस है आज फॉर्मूला दिखाना और उसको बताना। प्रतिलोम अनुपात, अगर देखिए दो राशियां, अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये भी हम देखेंगे। दो राशियां x और y इस प्रकार हैं कि x को किसी अनुपात में बदले तो y उसी के प्रतिलोम के अनुपात में बदलेगा। ठीक है? तो यहाँ पर हमेशा इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के। जब हम इक्वल टू साइन करते हैं तो y ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, इक्वल टू एक k जो है कांस्टेंट हमेशा आता है। ठीक है? वे राशियां प्रतिलोम समानुपाती कहलाती हैं। ए और बी के मध्य अनुपाती जो है रूट अंडर ए बी होगा। तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर ए होगा, ये पूछा जाता है। और चतुर्थ अनुपाती बी सी बाई ए होगा। ठीक है? अगर ये राशियां हैं तो इसको पहला भाग इसका ये होगा। देखिए, उसका भाग पूछा था ना, कुल भाग का। कुल भाग का होता है कि भाई 3 भाग हैं तो इसका कितना भाग होगा, अलग अलग है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। तो इससे मजदूरों वाले जो सवाल हो गए, डायरेक्ट वाले, ठीक है, उस तरह के ये सवाल आते हैं। ये बच्चों मैं बुक से उल्टा चल रहा हूँ, ताकि क्योंकि पहले वाले टॉपिक्स पे मैंने पढ़ाए हुए हैं, कुछ छूटे हैं तो भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। देखिए, श्रेष्ठा में ये वाला सवाल आया था, एक्सपोनेंट के ये सवाल, ये सब सवाल मैंने समझाए हुए हैं, बस आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना है। और आसान सवाल आते हैं, बहुत कठिन बच्चों नहीं है। तो ये सब सवाल मैंने समझा दिए हैं, जो बच्चे लगातार देख रहे हैं उनको पता है। ठीक है? अब आइए इस पे जो आधारित फॉर्मूला है उसको हम लोग देख लें कि फॉर्मूला जो है वो किस आधार पर इसका है। ठीक है? 1 मिनट है, हाँ, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, वो भी हम डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। तो उसके लिए आपको जाके बच्चों देखना ही पड़ेगा। अब ये देखिए, क्यूब रूट, अच्छे, इसके पहले क्यूब वाला इसके बाद है। तो यहाँ देखिए जो है घातांक और करनी, यानी कि एक्सपोनेंट्स वाला है। ठीक है? तो ये आपको पता है, किसी भी संख्या को जितनी बार ऊपर पावर लिखा रहता है उसको खुद से उतनी बार गुणा करना होता है। ठीक है? अगर ये भी पता है कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। ये सब घातांक के नियम देखिए। ये आपका ए टू द पावर एन या एम इंटू ए टू द पावर एन हो तो दोनों संख्याओं को हम प्लस करके लिखते हैं। ठीक है? उसी आधार पर ये एग्जाम्पल यहाँ सेट है, तो पॉज करके इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है? अगर यही चीज़ अगर यहाँ पर देखिए डिवाइड के रूप में है, डिवाइड के रूप में है, तो ये संख्या जो है ए बाई भाई, जो डिवाइड के फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको हमें ऊपर ले जाना है, ठीक है, तो ए टू द पावर एम माइनस एन लिखेंगे, जहाँ एम जो है एन से बड़ा है। तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है? पॉज करके। अब यहाँ देखिए, अगर कोई चीज़ ब्रैकेट में है संख्या, ठीक है, और ब्रैकेट हम खोल रहे हैं, तो ये जो संख्याएं हैं ऊपर की वो गुणा हो जाएंगी। अगर यहाँ पर देखिए सेम संख्या है तो ब्रैकेट में लिखकर टू द पावर एम लिख सकते हैं। इसका उल्टा भी याद रखिए, ध्यान दीजिएगा। ये आप समझ रहे हैं तो इसका उल्टा भी आपको ध्यान देना है। अब ये नियम है,
अगर a टू द पावर m है डिवाइडेड बाय b टू द पावर m है, इसको होल भी आप लिख सकते हैं। और इसका उल्टा भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको काम आने वाला है। और किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 पावर दिया हुआ हमेशा 1 होता है। तो ये देखिए, इसका ये कॉन्सेप्ट इसके सामने यहाँ पर है, ठीक है। और धनात्मक तथा ऋणात्मक घातांक जो है ये आपके सामने है। ये कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड नहीं है, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। और देखिए, अगर ये देखिए क्वेश्चन परेशान करता है, नवोदय वगैरह में भी आता है, -1 पे अगर सम प्राकृत संख्या है तो हमेशा 1 होगा। क्यों? -1 दो बार हमने लिया, ऐसे ही दो का जोड़ा 1 1 1 हुआ, ये और ये मिलके माइनस गुणे माइनस आपको पता है क्या होता है, प्लस होता है। तो हमेशा अगर सम संख्या हो तो प्लस में उत्तर आएगा, ठीक है। और अगर इसका है तो इस तरह से उत्तर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लीजिए कि कई बार सवाल बोलता है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो a टू पावर m, इसका क्या होगा, a बाई बी को, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, टू द पावर -1 है। तो हमने क्या करना है, इसको पलट लेना है, b को ऊपर लिख दीजिए, a को नीचे लिख दीजिए। तो ये फॉर्मूला, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पावर वाला आपको पता ही है, ये बच्चों वाला है, डिवाइड मैंने नवोदय के वीडियो में बताया हुआ है। अब इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने बताया हुआ, ये समझाया हुआ है मैंने। अब आइए क्यूब रूट वाला। अब क्यूब रूट वाले में बच्चों ये देखिए 2023 में एक आया है, 2024 में ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 25 में नहीं आया, तो ये देखिए ये आया हुआ है 2022 में, मतलब ठीक ठाक आए हुए हैं पहले का। तो नहीं आया तो 25 में संभावना है 2025 में क्यूब रूट से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है 2 टू पावर 3 है तो 2 को खुद से 3 बार गुणा करेंगे, अगर भिन्न है तो उसको भी उसी हिसाब से गुणा करेंगे। घनमूल, अब देखिए घनमूल तरीका क्या है, अगर कोई भी नंबर दिया है, 343 दिया है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किससे काटे किससे काटे, तो हमेशा आप जो है प्रयास हमेशा कीजिएगा प्राइम नंबर से काटने का, ठीक है। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, इन टेबल्स को ध्यान एकदम रखना है आपको, और इसको काटना शुरू करना है। भाई 2 से ये कटेगा नहीं, 3 से देखें, 3 से कटने का नियम आपको पता है, अंकों का जोड़ आपका 3 से भाई तो 10 आ रहा है, तो होगा ही नहीं। 4 से करना नहीं, 5 से होगा ही नहीं, ठीक है। 7 से देखें तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 20, 7 5 जा 35, तो 7 4 जा 28, ठीक है। 63 आया, 7 9 जा 63, ठीक है। फिर 7 से काटें, 7 7 जा 49, फिर 7 से काटें 1 आ गया। तो देखिए 3 बार 7 है ना, तो ऐसे ही ये निकलेगा, ठीक है। माइनस है तो सब में माइनस लगा दीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए उसका उत्तर बच्चों -7 आया है। तो अगर इस तरह के आए तो आप ऐसे निकालना है आपको, ठीक है। ये तरीका मैंने बता दिया, और ये तो याद कर लीजिएगा, अगर आप याद कर सकें तो कम से कम 10 तक तो याद रखिएगा, कम से कम 10, 11 भी आसान है, 11 तक याद कीजिएगा, बाकी अगर याद कर लें तो पूरा तो और भी अच्छा है। और ये देखिए, ये सब सवाल इस तरह के आते हैं तो बच्चे अक्सर परेशान होते हैं, एक्सपोनेंट वाला मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सवाल इस तरह से बदल के आ सकता है। देखिए और कोई फॉर्मूला तो नहीं बचा, एक सेकेंड, नहीं, बाकी तो ये एग्जाम्पल्स ही हैं, तो आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए, मैंने ये समझाया हुआ है टॉपिक को। जैसे क्यूब रूट है वैसे स्क्वायर रूट है, ठीक है। 2023, 2023, 2024, 2025, ठीक है, 2025, ये देखिए 2025। तो बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, और ये देखिए ये 2022 का आया हुआ है। इसी पर आधारित काफ़ी क्वेश्चंस ये बताए गए हैं बुक में बच्चों। जो बुक है ये जानते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, राघव प्रकाशन की बुक है। तो ये जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके भी फॉर्मूलाज आइए हम लोग देख लें फटाफट, जो कि आपको मदद करेंगे करने में, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, जो मैंने क्यूब रूट का समझाया था वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप कम से कम 25 तक, कम से कम 25 तक आप स्क्वायर याद कीजिए, उसका उल्टा स्क्वायर रूट होता है। जैसे 20 का स्क्वायर 400, इसका उल्टा 20 होता है। तो कुछ अलग से नहीं याद करना। जैसे 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361। अगर 361 का हमको रूट निकालना हो तो बस 119 ले लीजिए, यही इसका उत्तर होगा। तो स्क्वायर याद कीजिए, स्क्वायर रूट खुद ही हो जाएगा। गुण अगर कोई लंबी संख्या आ गई, कोई लंबी संख्या आ गई कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा या क्या होगा, कुछ भी निकालिए। तो बस जो मैंने अभी कट्टम कुट्टा वाला बताया वो वाला, मतलब इस तरीके से आप काटते चले जाइए, जो यहाँ पर तरीका दिया हुआ, जैसे क्यूब के लिए मैं बता रहा था, खुद ही आप जोड़ा निकालेंगे, वो जोड़ा बाहर निकल आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी एक भाग विधि भी है, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 2 तरीके हैं, आप जिससे करना चाहें आप उससे बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब फॉर्मूला खत्म है, ये इसी पर आधारित। 1 मिनट और देखें, हाँ ये देख लीजिए, कुछ है फॉर्मूला है, 1 सेकंड में दिखा दूँ। ट्रिक संख्या को अंकों को जोड़ने बने नहीं, ये देखिए, जिन संख्या, इसको ये इंपॉर्टेंट, जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 और 8 हो वे कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते हैं। सवाल आ गया कि 928
4 संख्याएं, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जिसके भी आखिरी में 2, 3, 7 और 8 होगा वो स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। ठीक है। इसके बाद है वे संख्या जिनके अंत में शून्यों की संख्या विषम हो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते। ठीक है। जैसे कि देखिए 100, ठीक है, पूर्ण वर्ग किसका है, 10 का है। ठीक है। अगर 10 के घात हम 4 लेते हैं, पूर्ण वर्ग की बात हो रही है। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 इसका वर्ग मूल भी आ जाएगा निकल के। ठीक है। 100 गुणे 100, 100 बाहर आ जाएगा। तो कई तरीके जाने के, ये भी आप जान सकते हैं। फिर देखिए सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम होगा। जैसे 4 का 16 है तो भाई सम संख्या है। विषम संख्या का वर्ग जैसे 9 का 81 है, 81 है, वो भी आपका क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है। संख्या n और संख्या n+1 के वर्गों के बीच 2n प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कोई पूछ दिया कि 51 और 52 के स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इनका वर्ग आपने कर लिया, के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है। भाई और बच्चा क्या करेगा, 51 को 51 से गुणा करेगा, फिर 52 को 52 से गुणा करेगा, कोई भी संख्या आई उनके बीच संख्याओं को गिनेगा। भाई कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं करना। जो संख्या दी हुई है उसको 2 से, पहली संख्या को 2 से गुणा कर देना है, यानी कि 51 × 2 कर लेंगे तो 102 संख्याएं कुल प्राकृतिक आएंगे। अब प्राकृतिक संख्या आएंगे, अब गिनने में सोचिए कितना टाइम लगता है, टाइम लगता है कि नहीं लगता। तो ये सब सिंपल फॉर्मूला इसलिए है कि इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम बच्चों नहीं होगी। ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है कि इसके बीच में कितना है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब देखिए n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, कोई भी विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 तक, मतलब पूछ ले कि 17 तक, या ऐसे ही पूछ सकता है, नहीं तो ऐसे ही पूछ लेगा 1 और 50 के बीच में जो विषम संख्याएं होती हैं उनका योग क्या होगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, 1 से 50 तक तो भाई ये तो कुल प्राकृतिक संख्याएं 50 हैं। विषम संख्या कितनी होगी या सम संख्या कितनी होगी, बस इसको 2 से भाग देना है। तो 25 विषम संख्या है, 25 जो है सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। बस आंसर आ गया। 1 से 50 तक के जितने भी ऑड नंबर है उनका प्लस क्या होगा, 25 का स्क्वायर दैट इज 625। ठीक है। इजी है, पाइथागोरस ट्रिक इससे क्वेश्चन आएगा, आता है और आएगा, बार बार आता है। पाइथागोरस ट्रिक में क्या है, 3 प्राकृतिक संख्या ए बी सी को पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। जब कंडीशन क्या है, a + b² = c²। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या m अगर m 1 से बड़ा है तो ये एक पाइथागोरस ट्रिक होगा। ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, 2m, m² - 1 और m² + 1, ये 3 संख्याएं जो हैं, कोई भी संख्या दे दिया बोल देगा इसके 3 पाइथागोरस ट्रिक कौन कौन से हैं। तो इसी आधार पे अगर m = 2 है तो ये देखिए 4, 3, 5 ये जो है पाइथागोरस ट्रिक है। अगर 5 ले लिए तो ये 10, 24 और 26 पाइथागोरस ट्रिक है। चेक करने का क्या तरीका है कि ये पाइथागोरस ट्रिक है कि नहीं, ये वाला आपको ध्यान में रखना होगा, ये सवाल आता है। बच्चों ये भिन्न पे आधारित प्रश्न बहुत आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं। ठीक है। और ये टॉपिक बहुत एक्सटेंसिव, मैंने किताब से पढ़ाया हुआ, एक एक चीज़ समझा के बताया हुआ है कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 2022 की प्लेलिस्ट देखिए, और ये अगर आप ये सब नहीं समझेंगे ना तो बहुत परेशान हो जाएंगे। साचा, एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ आना है, सवाल कंफर्म आना है इससे। ठीक है। 2023 में, ये देखिए 2022 में है, तो काफ़ी सवाल इस टॉपिक से आ रहे हैं और लगातार आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है। और इसके मैंने तो विधिवत समझाया हुआ है, ऐसे फॉर्मूला फिर दिखा देता, क्योंकि एक एक चीज़ को फिर से यहाँ समझाना बच्चों ना बहुत टाइम टेकिंग रहता है और काफ़ी समय लेगा। ठीक है। तो ये देखिए रेशनल नंबर है, इस टॉपिक को मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है। तो इसके फॉर्मूलाज हैं, और बॉडमास रूल आपको पता है, परिमेय संख्या पता है, प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी ध्यान से देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम, विनिमय, प्रगुण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है, इसको देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है। ये ऑलरेडी समझाया हुआ है, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि समय मुझे भी निकलना है। सहचार्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, इसको एग्जाम्पल दिया हुआ, इससे आप समझ लीजिए देख के कि क्या है, क्या कह रहा है असल में। और योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, ऐसा क्या चीज जोड़ें कि वो 0 आ जाए। 5 में हम ऐसा, 5 में सिंपल है, देखिए 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि 0 हो जाए, भाई -5 जोड़ेंगे। क्लियर है। योगात्मक, तत्सम, एडिटिव, आइडेंटिटी, क्या जोड़ें कि जो संख्या है आपकी शून्य या किसी भी परिमेय संख्या का योग वही परिमेय संख्या होती है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, कोई इसमें बदलाव नहीं होता है। तो सेम ये क्लोजर प्रॉपर्टी गुणा के लिए भी होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी बताया मैंने, फिर से क्योंकि समझाऊंगा तो टाइम काफी लगेगा। अब ये देखिए फॉर्मूला देख लीजिए, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ऐसे आप जानते होंगे n इंटू
n+1 बाई, ये पहली संख्या अंतिम संख्या गुणे n/2, ठीक है। n विषम संख्याओं का योग अभी जस्ट हमने देखा। n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, वही आप 50 तक है, 25 इंटू 26 कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट हमने देखा वर्गों का योग ये है और घनों का योग बच्चों ये है, ठीक है। तो उम्मीद है पूरा समझ में अच्छे से आया होगा और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी बताता हूँ बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।